हाय, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। पहले चीज टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? वह इनकम जिस पर हम अपने वह इनकम जिस जिस पर हम गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं उसे कहते हैं इनकम टैक्स। यानी अपने कमाए हुए इनकम पर जो हम गवर्नमेंट को देते हैं उसे ही हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब आता टाइप ऑफ इनकम टैक्स या टाइप ऑफ टैक्स। टैक्स कितने प्रकार का होता है? टैक्स दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। यानी वह इनकम जिस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसे कहते हैं टैक्स। यानी टाइप ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो हम अपने इनकम पर गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स जमा कराते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी सेल्फ कैलकुलेट करके जो हम गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। यानी अपने इनकम पर जो भी टैक्स कैलकुलेट करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं गवर्नमेंट के, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो दूसरों के थ्रू अदर्स, यानी जो दूसरों के थ्रू हम गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स को 5 पार्ट में बांटा गया है, यानी 5 हेड है इनके। डायरेक्ट टैक्स को 5 हेडों में बांटा गया है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी डायरेक्ट टैक्स को 5 पार्ट में बांटा गया है। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनसे जो इनकम होता है वो हम डायरेक्ट टैक्स में टैक्स जमा कराते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, इनकम फ्रॉम HP क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक नॉलेज जो है इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फर्म में काम करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो उससे जो उसे इनकम होती है यानी जो सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कमाई करे, कोई भी इनकम करे और उसकी सैलरी इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉय
एंड एम्प्लॉयर, यानी इस हेड में टैक्सेबल वही होगा जो इम्प्लाई और इम्प्लायर के रिलेशन से कमाई गई हो, रिलेशनशिप से कमाई गई हो, उसे ही हम कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड में टैक्सेबल मानेंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एचपी। एचपी क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, यानी ऐसा इनकम जो अपने प्रॉपर्टी को रेंट लेट आउट करने से जो रेंट रिसीव होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हेड में टैक्सेबल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, लेट आउट करता है और उसे कोई रेंट रिसीव होता है, रिसीव होता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल माना जाता है। यानी दो हेड आप लोग को लगभग क्लियर हो गए होंगे। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी वो है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से कमाई जाए, ठीक, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल माना जाता है। और अगर किसी अपनी संपत्ति को लेट आउट यानी किराए पर देने से जो रेंट रिसीव होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल माना जाता है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। बिजनेस वो होता है जो छोटी से बिजनेस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चलती हैं उनसे जो इनकम होता है उसके ऑनर को उस पर जो टैक्स देता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल माना जाता है। बिजनेस के लिए बिजनेस यानी बिजनेस क्या है? बिजनेस है सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सामान को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है उस पर और उसे सेल आउट करता है, उससे जो इनकम होता है उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस साइड में प्रोफेशन, बिजनेस साइड में टैक्सेबल माना जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट को बेचा जाए या खरीद के बेचा जाए या फिर बनाकर यानी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा जाए और उससे जो इनकम होता है वो इस हेड में यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल माना जाता है। अब इसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के लिए एक विशेष योग्यता का होना जरूरी होता है, उसी योग्यता के आधार पर आदमी इनकम करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, इसमें जो आता है पहला एडवोकेट, अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी इन चार ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें की विशेष योग्यता की होनी जरूरी है। जैसे एडवोकेट के लिए लॉयर, अकाउंटेंट के लिए सीए या ICAI की डिग्री होना चाहिए, तभी वो अकाउंटेंट का काम कर सकता है। तीसरी होती है डॉक्टर के लिए एमबीबीएस या अदर कोई भी उससे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन वो पूरी करना होता है तब एक आदमी डॉक्टर बनता है। ठीक उसी तरह से इंजीनियर वो होता है जो इंजीनियरिंग किया होता है। ये चारों की ये चारों जो है एक कंसल्टेंसी फीस लेते हैं अपने अपने काम करने का, वो इनकम प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। इसी कहते हैं इनकम फ्रॉम एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। यानी ये चारों कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो उससे हमें कंसल्टेंसी फीस मिलती है और वो इस हेड में टैक्सेबल होता है। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। आपको समझ में आ गया? हमने आपको 3 हेड बताए अभी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद
चौथी हमारे पास आती है हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एसेट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, यानी हम अपनी संपत्ति को बेचते हैं, उससे जो इनकम प्राप्त होता है यानी रिसीव होता है, उसे हम वो जो रिसीव होता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। इसमें टू टाइप यानी दो तरह के टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मोर देन 3 ईयर, यानी कोई एसेट आपके पास 3 साल से अधिक हो, यानी ऐसा एसेट अगर कोई परचेज किए हों या कोई खरीदे हों, यानी परचेज किए हों या बनवाए हों, ठीक, तो ऐसा एसेट आप अगर आपके पास 3 साल से अधिक रही हो और उसके बाद सेल आउट करते तो जो इसकी इनकम होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है लेस देन 3 ईयर, यानी ऐसा एसेट जो आपके पास 3 साल से कम रहा हो और उसे आप सेल आउट करते हो, उससे जो इनकम होती है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सॉरी, यानी हम पांचवा एक आखिरी हेड बचता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो है जो व्यक्ति चारों हेड में टैक्स नहीं देता और उसे अगर अदर कोई इनकम होता है तो उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना जाता है। जैसे अगर बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट कर रखा हो, एफडी फिक्स डिपॉजिट कर रखा हो और उस पर हम कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना जाता है। या ऐसा इनकम जो जैसे लॉटरी से अगर कोई इनकम हमारा हो रहा हो तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। या ऐसा कोई इनकम जो इन चारों हेड में ना डिफाइन किया गया हो और वो इनकम हमारे पांचवें हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, यानी अब चारों हेड में अगर न आता हो तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना जाता है। जैसे अगर कोई रास्ते में पाया हुआ धन हमें मिल जाए, यानी रास्ते में जा रहे हैं और कोई पैसे हमें अगर ऐसा अचानक मिल जाए तो उसे कहाँ हम टैक्सेबल मानेंगे, सैलरी वो है नहीं, रेंट है नहीं, तो रेंट नहीं है तो इनकम फ्रॉम एसपी में भी नहीं आएगा, बिजनेस हमने किया नहीं है इसलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगा, संपत्ति हमने कोई बेचा नहीं है इसलिए कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाएगा लास्ट में, यानी इनकम तो हुई है क्योंकि आपके पास पैसे आए हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो टैक्सेबल माना जाएगा। यानी इन पांचों हेड को जोड़कर जो इनकम होगी वो डायरेक्ट टैक्स मानी जाएगी, ठीक। डायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल होगा। इन पांचों को जोड़ने से यानी ये कहें कि पांचों हेड के टोटल करने से जो आता है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यानी इन पांचों हेडों से जो इनकम होगी उनको टोटल करने से जो हमें रिसीव होता है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ हमें डिडक्शन प्रोवाइड किया हुआ है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अगर इस डिडक्शन को हम टोटल इनकम में से माइनस कर दें तो जो बचेगा वो एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम होगा। टोटल टैक्सेबल इनकम, या कहें कि टोटल इनकम इसे कहते हैं, ये होगा हमारा
इसे कहेंगे टोटल इनकम। इस पर हमारे आगे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है रेट, वो हम आगे के क्लासों में आपको बताएंगे कि टोटल इनकम क्या है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है। ठीक, या कहें टोटल इनकम, नॉट टैक्सेबल, टोटल इनकम, ये हो गया। इसको जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, फिर बताएंगे टैक्सेबल इनकम क्या है। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम। टैक्स क्या है? टैक्स वो है जो हम अपने कमाए हुए इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। जो हमें गवर्नमेंट को देते हैं उसे ही हम टैक्स करते हैं। यानी अपने कमाए हुए इनकम पर गवर्नमेंट को जो भी पैसा देते हैं वो हमारा टैक्स होता है। ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम सेल्फ कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देते हैं, वो है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम दूसरे के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराते हैं। डायरेक्ट टैक्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जो अदर अदर हेडों से 5 हेडों में डिफाइन किया गया है। इन पांचों हेड के इनकम को जोड़ने से जो इनकम आती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। उसमें से गवर्नमेंट द्वारा को डिडक्शन दिए गए हैं टीसीसी से एटीयू तक, वो माइनस कर दे तो हमें टोटल इनकम रिसीव होगी। और उस पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में, जो गवर्नमेंट ने रेट डिफाइन कर रखा है कि उस रेट से, तो वो हमारा टैक्सेबल इनकम होगा, जो आगे क्लास में बताई जाएगी। यहाँ थोड़ी सी जान लें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जो अगले क्लास में हम आपको डिफाइन करेंगे इसके बारे में।